बाली बैठा संध्या कर रहा था, तो रावण ने आके उसको छेड़ा। चूंकि रावण को यह पता था मुझे कोई नहीं हरा सकता, कुछ ही लोग हैं जो हरा सकते, उसमें एक नाम बाली का भी था। तो बाली संध्या करते समय छेड़ने आया, तो बाली ने रावण पकड़ के कांख में दबा लिया। 6 महीना बाद बाहर निकला, दोनों की हो गई दोस्ती। क्योंकि बंदर की कांख के बाद भी जो नहीं मरा, तो बाली ने सोचा दोस्ती कर लो। कई होगी तो कांख ऐसी है कि नाक भी खराब हो गया। तो क्या किया जाए, क्या करिए? तो कांख में दवाई, दोस्ती कर ली। अब बाली से दोस्ती हो गई, बाली था राजा, बंदर तो आगे पकड़ में, अब बंदर तो कुछ करेंगे नहीं, सब बंदर चकाचक, दोस्ती हो गई। अब विचार हुआ कि इस धरती पर दूसरा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे हरा सकता है, और वो है शस्त्र और शास्त्र विज्ञ विश्वामित्र, क्योंकि वो क्षत्रिय राजा भी है, कौशिक प्रदेश के। विश्वामित्र जी हरा सकते हैं बस। विश्वामित्र जी शस्त्र और शास्त्र विज्ञ हैं, इसलिए वो बैठे बैठे यज्ञ करते। तो उसने विशेष मारीच और सुबाहु एजेंट छोड़ रखे कि यज्ञ करे नहीं, कि तुम छेड़ना नहीं, जिससे इनका यज्ञ ना हो और इनका बल ना बढ़े और ये मुझे ना हरा पाए। अब कैसे बचे? तो विश्वामित्र जी को लगा कि भगवान ही पधारे। तब गए वहां, आसन पर बिठाया महाराज दशरथ ने, पूछा क्या किया जाए? तो मैं जाचन आयु नृपतोई, मैं याचना के लिए आया, आप आज्ञा दीजिए प्रभु। याचना क्यों करते? बड़ी गजब की बात है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो बसनाता। अरे गजब की बात। अनुज, यह लक्ष्मण का तो नाम लिया नहीं बेटा, लक्ष्मण का नाम लेना चाहिए था, राम जी का नाम लिया। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के साथ रघुनाथ को दो। तो इसका मतलब तो भरत है। राम जी के अनुज कौन है? भरत। भरत के अनुज कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण के अनुज कौन है? शत्रुघ्न। तो सिस्टम क्या हुआ? बैठे महाराज दशरथ के आसन में विश्वामित्र जी, राम जी आए, प्रणाम करके बैठे, राम जी बैठे, भरत जी आए। अब भरत जी इतने प्रेमी हैं कि उनको शर्म आती है कि मैं राम जी के बगल में कैसे बैठूं। तो एक आसन छोड़कर बैठे कि मैं कैसे बगल में बैठ जाऊं अपने स्वामी के। अरे बड़ी तमीज, इसी को संस्कार कहते हैं। ये इसमें तो नहीं लिखा है, पर जब थोड़ी मानस में गोता लगाने के बाद पानी में जब नीचे जाते हो तभी तो बहुत कुछ दिखता है, तभी तो कुछ दिखता है। ऐसा है। भरत इतने सरल है कि राम के बगल में नहीं बैठे, एक आसन छोड़कर बैठे। अब क्या करें, तमीज है कैसे बगल में बैठे। अब लखन लाल जी तो थोड़े से प्रेमी है महाराज, तो राम जी के ठीक बगल में लखन लाल जी बैठे। तो विश्वामित्र जी ने इशारा यही किया, अनुज समेत रघुनाथ, अनुज के साथ। तो अनुज में या लक्ष्मण का इशारा, तो भरत को जाना चाहिए था। समझ की बात है भैया, चौपाइयों के भीतर भी तो कुछ मसाला छिपाए, नहीं तो लिख तो आप रहा घर में पढ़ते हो। कितनी माताएं हमारी पीठ पर हर साल 2 बार पाठ होता होगा, कितनी माताएं करती हैं, सब हमारी सेवा सखी मंडल की माताएं सब करती हैं। ये मसला तो अंदर वाला ही है। महाराज पास बैठ के कहा, दशरथ जी तो रो पड़े, प्रभु ऐसा मत करो, मैं राम को कैसे, राम के बदले क्या दूं? अच्छा, राम में 2 अक्षर हैं, इसलिए मांगहूं भूमि, भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि ले लो। धेनु, धेनु में भी 2 अक्षर है, वो ले लो। धन, धन में भी 2 अक्षर है, वो ले लो। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, कोस में भी 2 अक्षर है, कोस ले लो। सर्वस देहूं आजु सहरोसा, अंत में ये भी नहीं मान रहे प्रभु, तो देह प्राण
के प्रिय कछु ना। तो प्राण ले लो, प्राण में भी 2 अक्षर हैं, पर मैं राम के बिना तो एक निमिष नहीं रह सकता। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझाई, नृप संदेह नाश कह पाई। तब वशिष्ठ थोड़े गुस्सा होने लगे विश्वामित्र जी, और क्या गुरुदेव तुम ही समझा, हमारे डिपार्टमेंट के हो। तब यहां कह रहे तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि, बहुविधि, बहुविधि का एक अर्थ क्या है? बहुत सारी विधियां, और बहुविधि मतलब जान दो विधि के साथ बहु लेकर आएंगे ये। ठीक है बेटा, बहुविधि, बहु लेकर विधि करा के बहु लेके आवे गो। जान दो बाबा जी चकाचक है। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, इशारे की बात अपना आदमी समझता है, समझ गए। तब आहा, ये शब्द तो ऐसा मेरे हृदय को झूम गया जब मैंने आज दृष्टि डाली। अति आदर दो तनय बुलाई। अति आदर, राम जी लक्ष्मण जी बैठे थे, आदर से बुलाया। आपके सामने किसी छोटे को महत्व दिया जा रहा है तो आपको जेलसी होगी, बाप को भी हो सकती है, पिता को भी हो सकती है। मैं कहता रहा, मैंने किसी महात्मा से सुना, माता निष्ठा मांगती है, बाप प्रतिष्ठा मांगता है। महाराज कभी आईएएस अफसर हो जाए ना, और गांव के बीच में बाप बैठा अपने दोस्त यारों के बीच, तो अफसर आके ढोक पैर छुए ना, पांव लागू, तो वो भी पीठ पे हाथ ठोके, पता है मेरे ही बबुआ है ये, मेरा बेटा है। बाप के मन में प्रतिष्ठा की कामना होती है, इसलिए अगर दोनों से बना के रखनी हो तो वहां निष्ठा दिखाते रहो, वहां प्रतिष्ठा दिखाते रहो। पिताजी आपकी कृपा से ही काम चला है, ये राजनीति है, काम बन जाएगा तुम्हारा। सही बात है। अरे अरे पिताजी आपकी जय हो, आप प्रतिष्ठा मांग, आपके सामने किसी छोटे की जय जय हो, प्रमुखता दिखाई जाए, उसको मांगा जाए, या आपकी मांग हो सकती है वहां किसी और को ना, यू विल हैव अ सब्स्टिट्यूट। धर्म धुरंधर जहां बैठा हो, जिसने धर्म की रक्षा की हो, उसके सामने अनुज सहित देहूं रघुराई, अनुज के साथ रघुराई को दो। तो दशरथ जी इसलिए तो धर्म धुरंधर है, उनके हृदय में जेलसी नहीं हुई, बल्कि अति आदर दो तनय बुलाई। अति आदर भैया, बहुत अत्यधिक आदर देकर दोनों पुत्रों को बुलाया, और अंत में क्या कहा? तुम मुनि पिता आन नहीं को। इशारा कर दिया, अब से ये तुम्हारे पिता है। कहने का मतलब, क्योंकि बहुविधि की बात करी थी ना, अगर ये शब्द नहीं बोला होता तो राम की शादी नहीं होनी थी। क्योंकि फिर अगर भैया धनुष तोड़ना, पिताजी से पूछ के आओ धनुष तोड़ना है कि नहीं, तुम्हारे कुल खानदान की बात है। पर आज महाराज दशरथ ने फ्री करके भेजा है, आप पिता हो इसलिए अपने पुत्र के लिए जो निर्णय करना चाहो कर लो, हमें स्वीकार है। इसी दावे से याद करके विश्वामित्र जी ने उस समय कहा, राम धनुष चढ़ाओ, और पिता की तरह प्रणाम करके राम जी ने धनुष चढ़ा दिया था।